World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare। मित्रों नमस्ते। हमने भी कभी गज़ल के कुछ शेर लिखे थे। उसमें से एक शेर अर्ज है, जलाकर मेरा आशियाना वह खुश हो गई। जलाकर मेरा आशियाना वह खुश हो गई, चलाकर मेरे दिल पर नस्तर वो खुश हो गई। जलाकर मेरा आशियाना वह खुश हो गई, चलाकर मेरे दिल पर नस्तर वह खुश हो गई। कहते हैं बस्तियाँ उजाड़ना तो शौक था उसका। कहते हैं बस्तियाँ उजाड़ना तो शौक है उसका, मिटाकर जीने की चाहत मेरी वह खुश हो गई। मिटाकर जीने की चाहत मेरी वह खुश हो गई। मित्रों, आज मैं ये शेर इसलिए आपके सामने पेश किया ताकि हम दो अच्छी गज़लें सुनने वाले हैं। गज़ल का मतलब, गज़ल के बारे में चर्चा कई एपिसोड में मैंने ये कहा कि यह अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब अरबी से गज़ल पर्सिया में आ गई, पर्सियन से उर्दू में आ गई, जैसा जैसा उसका विस्तार होता गया भाषा के तौर पर, और उर्दू से अन्य भारतीय भाषाओं में, हिंदी में या आसिया की कई भाषाओं में गज़ल लिखी जाने लगी, तब उसका जो मूल आधार था, उसका स्वरूप था, वो धीरे धीरे बदलने लगा। और गज़लों में स्त्रियों के गुणगान के साथ साथ, उनके साथ की गई बातों के साथ साथ कई अन्य विषय भी आने लगे। लेकिन प्रेम की धारा में बहती हुई गज़ल बिरह और प्रेम के कई अंग उपांगों को दृग्गोचर करती रही, बताती गई, उसको चितारती रही। इसका मतलब यह होता है कि गज़ल का विषय अगर हम देखें, गज़ल की विषय वस्तु को अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे बदलती गई। लेकिन अरबी से लेकर के गज़ल जब पर्सियन भाषा में आ गई, पर्सियन से हिब्रू में आ गई, हिब्रू से उर्दू में आ गई, उर्दू से फिर अन्य एशियन भाषाओं में गज़ल लिखी जाने लगी, तब उसके विषय का बहुत सारा विस्तार हो चुका था। महिलाओं की बातें या महिलाओं से बातें, ये जो उसका स्वरूप था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और प्यार भरी बातों से लेकर कई सारे विषय, विरह जैसे विषय, बिरह की आग में जलने वाला वह या वो गज़ल में आने लगे। वो अगर बेवफा नहीं होता, वो अगर बेवफा नहीं होता, वो अगर बेवफा नहीं होता, फिर कोई मसला नहीं होता, फिर कोई मसला नहीं होता। कर्ज हम पर ज़रूर था कोई, कर्ज हम पर ज़रूर था कोई, वरना ये सिलसिला नहीं होता, वरना ये सिलसिला नहीं होता। और ये शेर बतौर ख़ास देखें कि जो मोहब्बत उससे भी होती तो, जो मोहब्बत उसे भी होती तो, इस कदर फासला नहीं होता, इस कदर फासला नहीं होता। जिंदगी ले चले जिधर चाहे, जिंदगी ले चले जिधर चाहे, जिंदगी ले चले जिधर चाहे।
ये सब होते गया, लेकिन गज़ल काव्य का ही एक प्रकार रहा। ये सब होते गया, लेकिन गज़ल काव्य का एक प्रकार ही थी पहले से। जब अरबस्तान में जब वो पैदा हो गए अरबी लिटरेचर में, तब से लेकर के आज तक। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गज़ल कविता नहीं होती, गज़ल गज़ल होती है। उनको मैं यह समझा दूं कि सबसे पहले जब साहित्य का उदय हुआ, उद्गम हुआ, तब से लेकर आज तक काव्य यह प्रधानत्व रहा है। प्राचीन, अति प्राचीन काल में दुनिया की सभी भाषाओं में गद्य पद्य को भी काव्य ही कहते थे, और उसमें धीरे धीरे दो भाग हुए, क्योंकि गाथाओं का जन्म हुआ और गाथाओं के साथ साथ फिर काव्य का, नई कविता का जन्म हुआ। इसलिए कविता के दायरे में ही कविता के कई अन्य प्रकारों में प्रकार है, वैसे ही गज़ल का ही, गज़ल ये भी एक कविता का ही प्रकार है। आज जो दो गज़लें हमें सुनाने जा रही है वो है डॉक्टर भावना श्रीवास्तव। आप वाराणसी से हो और आपने कई सारे गज़लें लिखी है। आज आप जो दो गज़लें सुनाने जा रही है वह गज़लें भी विरह वेदना से संपृक्त है। गज़ल का हर एक शेर अलग होता है, उसका मायना अलग होता है, उसका विषय वस्तु भी अलग होता है। फिर भी आपके गज़ल में प्रेम विरह की जो वाणी है वो हम सुनना चाहते हैं। भावना श्रीवास्तव जी। सबसे पहले एक गज़ल का मतला और कुछ शेर हाजिर करती हूँ, चरणों में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जरा देखिए तो गज़ब ढा रहे हैं, जरा देखिए तो, जरा देखिए तो गज़ब ढा रहे हैं, गज़ल के बहाने सुना क्या रहे हैं, गज़ल के बहाने सुना क्या रहे हैं, ज़रा देखिए तो। शेर देखें।